नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों विपक्ष कई मुद्दों पर बटी नजर आ रही है। विपक्षी एकता की सिर्फ बात होती है, पर विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाना मुश्किल है। एक तरफ विपक्ष लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, पर इसी बीच दूसरी तरफ पीएम मोदी ने एक ऐसा खेल कर दिया जिसे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव को देखते हुए एक मास्टर प्लान बनाया है और ये प्लान है मिशन 160 का। तो क्या है बीजेपी का मिशन 160 का मास्टर प्लान? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है बीजेपी का मिशन 160 का प्लान? देखिए, 2024 चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। अगर आप राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से देखें तो क्यों मई से 6 महीने पहले तक तो मसला बिल्कुल मन सो कहते कि कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तब तो हर दिन हर चीज सब कुछ जो है उसी हिसाब से चलेगा। मार्च तो कुल मिलाकर के कितने 9 महीने बचे हुए हैं। 2023 दिसंबर, 9 महीने ये जो बचे हुए हैं, इसी में अगर जिसने बाजी मार ली वो आगे निकल जाएगा और वहां जनवरी फरवरी के बाद से तो कैंपेन शुरू हो जाएगा। मई तक में सरकार बन जानी है। तो विपक्ष क्या कर रहा है अभी तो तय ही नहीं हो पा रहा है। एक महानुभाव है, लंदन में जाकर के देश को ही गाली में देने में लगे हुए हैं। जितना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद को और कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को, उसकी भरपाई करते करते 9 महीने बीत जाएंगे, फिर भी वो भरपाई पूरा नहीं हो पाएगा। अब तो स्मार्ट लोग कौन होते हैं? जो पहले से प्लान कर लेते हैं। तो बीजेपी का एक प्लान मिशन 160 वो सामने आया है। आप कह सकते हैं कि विपक्ष अभी ईडी से तो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आपस में झगड़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी बाजी मार गए। क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 160, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसको भी समझना जरूरी है। और मैं क्यों कह रहा कि बाजी मार गए? प्रशांत किशोर नाम आपको याद होगा। ये बंगाल के चुनाव में अचानक से फिर से आए थे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को बंगाल में शिकस्त दिलवा दिया, ममता बनर्जी को फिर से जिता दिया। और ममता बनर्जी चुनाव जीतने के फौरन बाद कहने लगी कि दिल्ली में भी खेला हो मैं, दिल्ली आ रही हूं। तो अब उसने क्या पट्टी पढ़ाई, लेकिन फिर हुआ ये कि आपस में ही ये लोग लड़ लिए, टीएमसी से बाहर कर दिया गया प्रशांत किशोर को। तो फिर ये खबर आई कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास पहुंचे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सामने अपना पूरा प्लान रखा कि कैसे मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन उसने शर्त रख दी कि हमें जनरल सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, और मुझे राहुल गांधी की बगल का जो कमरा है वहां हमको बिठाना पड़ेगा, एंड आई विल बी आंसरेबल टू ओनली गांधी फैमिली। मतलब 3 लोगों के लिए हम काम करेंगे और हमको फ्रीडम मिलना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, हम सारा कुछ ये करेंगे और मोदी को हरा के दिखाएंगे। तो 2 जगह इसने अपना फॉर्मूला बेचा। फिर नीतीश कुमार को लगा कि भाई मैं भी बन सकता हूं, तो नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को बुलाया था। फिर वहां बात नहीं बनी। तो वो प्लान क्या था जिससे मोदी को डिफीट किया जा सके? वो प्लान ये था कि जो 542 सीटों के ऊपर जो चुनाव होता है उसमें 200 सीटें ऐसी हैं कि स्ट्रेट वहां से भगाया जा सकता है बीजेपी को।
मतलब मोटा मोटी कैलकुलेशन कर ले तो 550 सीटों में 200 गायब, बाकी बच गया कितना? तो 350। 350 सीटों में बहुत सारी जगहों पे रीजनल और बीजेपी की इतनी साख नहीं बचेगी कि जहां आप बहुमत लेकर, बहुमत कितना चाहिए? 272। 272 सीट आप ला ही नहीं पाओगे अगर 350 में जो, अगर आपको जो है लड़ने के लिए कहा जाए। तो एक प्लान स्टेट वाइज सीटों का जो है उन्होंने बना करके दिया था। तो उनका क्या प्लान था कि मोदी को इन 200 सीटों में घेरा जा सकता है जहां ये फंस जाएंगे, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन अक्लमंद आदमी कौन होता है? जो इस तरह की कमियों को अगर कहीं से पता चलता है तो फिर उसको सुधारता है। भारतीय जनता पार्टी ने इमीडिएटली मिशन 160 की शुरुआत कर दी। कैपिटल टीवी के दर्शक इस चीज को बताएंगे, खबर कि इस तरह की चीज के ऊपर काम हो रहा है, ये कल आई है। हमने करीब 5 महीने पहले प्रोग्राम हमने किया था जिसमें हमने बताया था कि 160 सीटों के ऊपर किस तरह से और क्यों, कैसे ये मिशन 60 था, फिर ये 120 हुआ, फिर ये 160 हुआ। ये कौन सी सीटें हैं, क्या होगा यहां, क्या है प्लान? तो ध्यान रखिए, ये 160 सीटें वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक चुनाव नहीं जीती है। 300 सीटें आई, 303 और 160 जोड़ लीजिए। आप इधर मोदी को घेरोगे, ये लोग उधर आपकी टेरिटरी में घुस करके आपके साथ खेल कर रहे हैं, बाजी मार के लेके चले जाएंगे। ये 160 उन राज्यों में है, उन वो सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब तक जीत नहीं पाई है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे रही है, थर्ड पोजीशन पे रही है, या फिर इनको अपने कार्यकर्ताओं और अपना रिसर्च वर्क जो है, सर्वे के जरिए ये लगा कि ये सीटें वैसी हैं कि जहां हम कुछ बदलाव कर दें, या अच्छा लीडर दे दें, या संगठन में कुछ परिवर्तन कर दें, या उस ग्रुप को या किसी दूसरे ग्रुप को, फला कम्युनिटी को, फला कास्ट को अगर हम अपने तरफ मोड़ लेते हैं तो ये सीटें 2024 में हम जीत सकते हैं। तो ये वो 160 सीटें हैं जहां वो टेरिटरी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक जीती नहीं। अब प्लान नंबर 1 कि ये 160 सीटों को फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिसंबर 31 तक, मतलब इस 9 महीने में 100 रैलियां होंगी। 100 रैलियां, ये तो इसको मिलिट्री टर्म्स में कहते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग है, ये कुछ नहीं बचेगा। 9 महीने में 100, मतलब प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए अब हर महीने दर्जन से ऊपर रैली करेंगे। अब दर्जन से ऊपर रैली का मतलब यह हो गया 1 महीने में, तो आप ये समझिए कि हर 3-4 दिन के बाद एक बड़ी रैली होगी, मीडिया में दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी 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 चलता रहेगा, और माहौल ऑलरेडी दिसंबर तक मोदीमय हो जाएगा। और उसके बाद मकर संक्रांति, जनवरी 14-15 अयोध्या, ये अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री पूजा करेंगे। कहां जाएंगे ये लोग, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इन इलाकों में ये 160 सीटों के ऊपर इस चीज के लिए नहीं कि हिंदुत्व के ऊपर वोट नहीं मांग रहे,
पिछले 5-6 महीने से हम इस स्टोरी को टैकल कर रहे हैं। मंत्रियों को लगाया गया है, एमपीज को लगाया गया है, कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि वहां ये तय करने के लिए कि ये जो केंद्र की जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी की, क्या वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और इसमें आपको एक और जानकारी दे दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा है उसको बहुत ज्यादा ताकत और रिसोर्स दिया जा रहा है ताकि महिलाओं के बीच इन जगहों पे जाकर के वो जो छूट गए हैं, वो जिनको नहीं मिला है, वो इंश्योर कराएंगे कि उनको इस 1 साल में वो पैसे मिल जाए, टॉयलेट बन जाए, घर बन जाए। और दूसरा, ये जो तमाम सीटें हैं इनमें से 60 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की संख्या 30% से ज्यादा है। तो मुस्लिम मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी एक्टिवेट किया जा रहा है। उस तरह के लोग जो जिहादियों के साथ नहीं है, जो कट्टरपंथी नहीं है, जो देशभक्त हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो लिबरल हैं, उनको कैच करना ये प्लान बना है। तो एक गाली देते रहो कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ सिखों को, मुसलमानों को 2M दर्जे की सिटीजनशिप मिली हुई है, सौतेला व्यवहार होता है। तो आप ये माला जपते रहो और काम करने वाले काम करके निकल जाएंगे। तो 2024 में अगर इन 160 सीटों में इसमें अगर 30-40% सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आ जाती है तो आंकड़ा 350 के पार चला जाएगा। और ये तमाम लुटियन मीडिया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो टूल किट गैंग है, सोरोस के पैसे पे पलने वाले तमाम पत्रकार, ये घंटी बजाते रह जाएंगे और मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 2024 चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री खुद मैदान पर उतर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2024 के चुनाव के लिए 100 रैलियां करेंगे और इन रैलियों का पूरा करने का समय दिसंबर 2023 तक तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन रैलियों के जरिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में खासकर 160 निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी की पहुंच बढ़ाने को लेकर टारगेट किया जाएगा। और टारगेट 2024 के रिजल्ट में विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो मिशन 160 के प्लान पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।